हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चैप्टर है। हमने फॉर्मेट कैसे बनाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उस पर काफ़ी डिस्कशन किया, उसके कुछ फॉर्मेट्स बनाए, प्लस लास्ट लेक्चर में हमने हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट उसका पूरा एक लेक्चर कंडक्ट किया, ये सॉरी नो। तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब हम थोड़ा सा फिर से जाते हैं रिवर्स में, जो पहला लेक्चर था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एंड आज हम सीखने वाले हैं हाउ अ ड्रॉवर कैन ट्रीट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो इसे समझने के लिए फिर से मैं वही कंसेप्ट पे जा रहा हूँ या वही स्टोरी पर जा रहा हूँ कि दो पार्टीज है ए एंड बी। मिस्टर ए इज देयर एंड मिस्टर बी इज देयर, राइट। ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने बी को सामान उधार बेचा है, राइट। कितने रुपए का? 10,000 का 3 महीने की उधारी पे बेचा है। बट ए डजंट ट्रस्ट बी, या ए रिस्क नहीं चाहता है, इसलिए ए ने क्या किया, बी पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। यस और नो? ए ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बी, तो ए को हम कहेंगे ड्रॉवर एंड बी को हम कहेंगे ड्रॉवी। ए ने बिल बनाया, राइट। उसके कंटेंट लिखे कि 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, एंड वो बी को भेज दिया। बी उसे पढ़ेगा, लिखेगा एक्सेप्टेड, यस और नो। तो बी क्या करेगा, बी पढ़ने पर उसे एक्सेप्ट करके वापस ए को भेजेगा, यस और नो। अब क्या हुआ देखो फिर से, ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया, इसलिए ए इज ड्रॉवर एंड बी इज ड्रॉवी, कि वो एक्सेप्टर, या उसे आप एक्सेप्टर भी कह सकते हो, राइट। अब बी बिल एक्सेप्ट करके बी उस पर साइन करेगा, एक्सेप्टेंस का टप्पा लगाएगा एंड वापस वो बी को भेजेगा। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज इज इन द पोजीशन ऑफ मिस्टर ए। बी अपने पास नहीं रखेगा, ए क्या करेगा, बिल अपने पोजीशन में रखेगा, क्योंकि बी के लिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू इज नथिंग। वो अपने पास रख के उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उस पर साइन किसने किया है, बी ने साइन किया है कि वो 3 महीने बाद ए को पे करेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, ये ए शुड संभाल के अपने पास रखना चाहिए ना, कि 3 महीने बाद ए उसे निकालेगा, बी को दिखाएगा और बी को बोलेगा मेरा पैसा दे दो। तो द पोजीशन ऑफ बिल इज ऑलवेज विद द ड्रॉवर। ड्रॉवर बनाएगा, ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी के पास भेजेगा, ड्रॉवी साइन करके फिर से ड्रॉवर को भेजेगा। तो बिल इज इन द पोजीशन ऑफ ड्रॉवर, राइट। अब इस बिल के साथ ड्रॉवर क्या करेगा, वही आज का हमारा एजेंडा है, राइट। तो बिल किसके पोजीशन में है, तो बिल इज इन द पोजीशन ऑफ मिस्टर ए, दैट इज ड्रॉवर। अब इस बिल के साथ ए क्या क्या कर सकता है, या इस बिल के साथ ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला थिंग कि से मैं ड्रॉवर हूं, मुझे ड्रॉवर मान लो, या आप ड्रॉवर हो, हम आप और मैं ड्रॉवर है। हमने बी से बिल एक्सेप्ट करके ले लिया, तो हमारे हाथ में बिल आ गया, राइट। 1 जनवरी जिस दिन हमने सामान बेचा, उसी दिन मान लो हमारे हाथ में बिल आ गया। अब बिल तो आ गया हाथ में, राइट। तो इस बिल को हम क्या फ्रेम करके दीवार पे लगाएंगे क्या? आंसर इज नो। ये बिल इंपॉर्टेंट है, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 रुपए। सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है कि इस बिल के 10,000 रुपए आपको 3 महीने के बाद आएंगे, तो इट बिकेम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप इसे ट्रेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, दैट आप किसी को देके उसके बदले में पैसा ले सकते हो, या आपको किसी को पैसे देने हैं तो ये 10,000 रुपए का बिल आप उसे देके आपका उधारी चुका सकते हो। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस कि इस बिल के साथ आप अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो वही ट्रीटमेंट अभी हमें सीखना है। तो हमारे पास बिल आ गया, यहां तक क्लियर है। मैंने बी को गुड्स बेचे, बी ने बदले में बिल साइन करके मुझे दे दिया, तो मिस्टर ए यानी कि ड्रॉवर इज इन द पोजीशन ऑफ बिल। अब इस बिल के साथ ड्रॉवर पहला कर सकता है कि वो बिल को फाइल में लगा के रख सकता है, विच इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ बिल। रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, कि बिल आ गया, अच्छा है, साइन है, सब कुछ सही है, तो मैं क्या करूंगा, इस बिल को उठाऊंगा, फाइल में लगा के रख दूंगा। 3 महीने के बाद उसे फाइल से निकालूंगा, बी को बोलूंगा पैसा दे दो। तो द फर्स्ट ऑप्शन विद द ड्रॉवर इज ही कैन रिटेन द बिल विथ हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट तक वो बिल को संभाल के फाइल में लगा के रखेगा। इज दिस क्लियर? मतलब पहला ऑप्शन क्या है, बिल को फाइल में लगा के रख दो, राइट। फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज बिल आ गया, फाइल में लगा लिया, रिटेन कर दिया, 3 महीने तक फाइल या उस बिल को देखने की जरूरत नहीं है। 3 महीने बाद बिल उसमें से निकालो, बी को दिखाओ, दैट इज ड्रॉवी को दिखाओ, और ड्रॉवी से पैसा वसूल करो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है कि सिंपल ऑप्शन है, कुछ ज्यादा सोचने की करने की जरूरत नहीं। बिल आ गया, फाइल में लगा दिया, खत्म। 3 महीने बाद बिल उठाओ, ड्रॉवी को दिखाओ, पैसा ले लो, बिल का ट्रांजैक्शन खत्म। ये पहला ऑप्शन है। बट मान लो इन केस आपके पास बिल आ गया,
राइट। एंड आपको इमरजेंसी कुछ पैसे चाहिए, आपके पास अभी पैसे नहीं है, बट ये बिल के तो पैसे 3 महीने बाद मिलने वाले हैं, तो 3 महीने तक आप रुक नहीं सकते हो। यू डोंट हैव दैट मच पेशेंस टू वेट फॉर 3 मंथ्स, फिर 3 महीने के बाद पैसे वसूल करेंगे। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है टू डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। तो व्हाट इज माय सेकंड ऑप्शन इज डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। मतलब मैं ये बिल बैंक को दे दूंगा एंड इमीडिएटली बैंक उसके बदले में मुझे पैसा दे देगी, पूरा नहीं देगी, कुछ डिस्काउंट कट करके देगी, क्योंकि 3 महीने पहले मुझे पैसा मिल रहा है। से आज मेरे हाथ में बिल आया, मेरे पास पहला ऑप्शन है उस बिल को फाइल में लगा के रख के भूल जाओ, पहला ऑप्शन है। बट मुझे वो नहीं करना है, मुझे अभी तुरंत अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी, राइट। मुझे किसी को तुरंत पैसा देना है या मुझे कुछ परचेज करना है, उसके लिए मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ये सेम बिल जो बी से एक्सेप्ट करके मुझे आया है, अदर देन रिटेनिंग, मतलब मुझे उसे रिटेन नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उसके पैसे चाहिए, तो सेम बिल मैं उठाऊंगा एंड बैंक के पास जाऊंगा, बैंक के हाथ में ये 10,000 रुपये का बिल रखूंगा एंड इमीडिएटली बैंक उसके बदले में मुझे पैसा दे देगी। इट्स कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, राइट। 1 जनवरी को मेरे हाथ में बिल आया, उसी दिन मैं भागते भागते बैंक में जाऊंगा, बैंक को बिल दे दूंगा, बैंक उसके बदले में मुझे पैसा देगी। बट बैंक पूरा 10,000 रुपये शायद नहीं देगी, वो थोड़ा सा कट करके पैसा देगी, क्योंकि बिल का पेमेंट होने वाला 3 महीने बाद। तो बैंक क्या करेगी, मुझे अभी से मान लो 9,800 रुपये देगी, 3 महीना बैंक उस बिल को संभालेगी, 3 महीने बाद जाके बैंक बी से 10,000 वसूल करेगी। तो बैंक अपना फायदा देखेगी। तो 3 महीना मुझे एडवांस दे रहे पैसा, तो उस 3 महीने का इंटरेस्ट शुड बी अवेलेबल फॉर द बैंक, बैंक शुड चार्ज मी दोज इंटरेस्ट। तो बैंक अप फ्रंट मुझसे इंटरेस्ट काट के पैसा देगी। तो 10,000 का बिल है, मैं बैंक को दूंगा, बैंक मुझे 9,800 देगी, 3 महीना बैंक बिल संभालेगी, 3 महीने बाद जाके बी से पैसा वसूल करेगी और सबका हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो मैं बी से पैसा नहीं मांगूंगा, बैंक जाके बी से पैसा मांगेगी, राइट। एंड अपना पैसा जो मुझे उन्होंने एडवांस दिया है वो वसूल करेगी फ्रॉम बी, जिसमें बैंक का 200 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि दे आर पेइंग मी इन एडवांस। तो ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, बिल आया, फाइल में लगा लिया, खत्म, 3 महीने बाद फाइल से निकालो, बी से पैसा वसूल करो, खत्म हिसाब, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, मुझे अभी तुरंत इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, राइट। तो ये बिल का तो कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं उसे किसी को बेच ना दूं। बिंग इट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आई कैन निगोशिएट द बिल विथ एनी वन, राइट, जो उसे एक्सेप्ट करेगा, राइट। ऐसे नहीं कि उसे लेके आप जाके वड़ा पाव गाड़ी पर दोगे और वो बोलोगे 10 वड़ा पाव दे दो, वो बोलेगा कागज है, उस पर ही बांध के दे देगा आपको। इट इज अ नो, इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट हैज अ ट्रेड वैल्यू, राइट, इट इज हैज अ निगोशिएबल वैल्यू। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैरीज अ निगोशिएबल वैल्यू या ट्रेड वैल्यू, जिससे आप जो उसे एक्सेप्ट करते हो उनके साथ उससे ट्रेड कर सकते हो। तो वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उठा के बी ने मुझे दे दिया, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ गया, इट बिकेम एन एक्सेप्टेंस, इट बिकेम एन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसे मैं जाके बैंक में जमा करूंगा, बैंक को बेच दूंगा, लिटरली आई सेल इट टू द बैंक एंड बैंक से उसका पैसा मैं वसूल करूंगा, राइट। तो 3 महीने रुकने की जरूरत नहीं, मुझे इमीडिएटली बिल्स ऑफ एक्सचेंज थ्रू पैसा मिल जाएगा, राइट। फिर बैंक क्या करेगी, बैंक 3 महीने तक संभालेगी, 3 महीने बाद बी के पास जाएगी, बी से पैसा वसूल करके सबका जो हिसाब था वो क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। करना ही है क्या, नॉट नेसेसरी, इट इज ऑप्शन। रिटर्न करो, रिटर्न नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो। बट रिटर्न भी नहीं करना है, डिस्काउंट भी नहीं करना है, तो आपके पास तीसरा और एक ऑप्शन है, यू कैन एंडोर्स इट टू योर क्रेडिटर और एनीवन जिसे आपको पैसे देने हैं। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, बी ने मुझे बिल साइन करके दे दिया, मेरे पास बिल आ गया, राइट। अब ऑन द अदर हैंड मुझे मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये देने हैं। एक्स मांग रहे हैं, अरे 10,000 तुम्हें आने हैं, दे दो, राइट। मैंने उसको कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कैश नहीं है, बट मेरे पास बी का एक्सेप्टेंस है, दैट इज बी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो बी ने एक्सेप्ट किया है, जिसका पैसा बी 3 महीने बाद देने वाला है। तो ये बिल मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ, इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। तो मैंने एक्स को वो बिल ट्रांसफर किया, एक्स 3 महीने तक बिल को संभालेगा एंड जाके बी से पैसा वसूल करेगा, राइट। तो बी मुझे नहीं देगा, मैं एक्स को नहीं दूंगा, एक्स बी से वसूल करूंगा, तो तीनों का हिसाब 3 महीने बाद क्लियर हो जाएगा। इट इज एंडोर्समेंट, राइट। तो मैं उसे एंडोर्स कर सकता हूं, किसी और को पास कर सकता हूं,
राइट। अगेन इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आई कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ दैट बिल। तो मैं आराम से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर सकता हूँ, मेरे क्रेडिटर को, मतलब जिससे मुझे पैसा देना है उसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, एंड फिर 3 महीने बाद वो उसका पैसा वसूल कर सकता है, या फिर वो अपने बैंक के साथ डिस्काउंट कर सकता है, या फिर वो किसी और को व्हाट वी कैन से एंडोर्स कर सकता है, या वो रिटर्न करेगा। उसके पास भी मल्टीपल ऑप्शन है। जो बिल का व्हाट वी कैन से होल्डर है, होल्डर ऑफ अ बिल हैज अ मल्टीपल ऑप्शन विद देम। वो रिटर्न कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। जैसे मैं कर सकता हूं वैसे ही एक्स मेरा एंडोर्सी है, यहां पर एक्स विल बी कॉल्ड एज एंडोर्सी एंड मुझे कहा जाएगा एज एंडोर्सर। ये भी एक मार्क करके रखो साइड में कि जिसे हम बिल एंडोर्स कर रहे हैं विल बी कॉल्ड एज एंडोर्सी, एंड जो एंडोर्स करने वाला है यानी कि ड्रॉवर है विल बी कॉल्ड एज एंडोर्सर। कि मैं जो बी ने दिया हुआ एक्सेप्टेंस है, बी ने दिया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं अपने क्रेडिटर एक्स को एंडोर्स कर रहा हूं, पास कर रहा हूं, राइट। तो जो मेरा क्रेडिटर है विल बी कॉल्ड एज एंडोर्सी एंड आई विल बी कॉल्ड एज एंडोर्सर। इज दिस क्लियर, राइट। तो फिर से आते हैं थोड़ा सा ओरिजिनल। हमारे हाथ में बिल आ गया, पहला ऑप्शन कि उसे फाइल में लगा के भूल जाओ, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, उसे बैंक को बेच के इमीडिएटली पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं, डिस्काउंटिंग इज द सेकंड ऑप्शन, राइट। तो दोनों आप दोनों एक साथ कर सकते हो क्या बिल के साथ? नहीं, दोनों में से कुछ एक होगा। या आपको ये दोनों नहीं करना है तो तीसरा आप क्या कर सकते हो, किसी और को, थर्ड पार्टी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, और उसके साथ जो आपका रिलेशन है या उसके साथ जो आपका देना है, लेन देन है, उसे क्लियर कर सकते हो बाय एंडोर्सिंग अ बिल टू योर क्रेडिटर, और फॉर दैट मैटर जिन्हें आपको पैसे देने हैं या देना बनता है उसे आप बिल एंडोर्स करके आपका हिसाब क्लियर कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आपके हाथ में है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिटर्न करो, रिटर्न नहीं करना है तो डिस्काउंट करो, डिस्काउंट नहीं करना है तो यू कैन एंडोर्स इट। तो तीनों में से कुछ एक आप कर सकते हो। एक बिल के साथ आप बिल रिटर्न भी किया, बिल डिस्काउंट भी किया, बिल एंडोर्स भी किया, ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल एक ही है तो उसके साथ इन तीनों में से कुछ एक ही हो सकता है। तो आप आइदर रिटर्न कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो, या एंडोर्स कर सकते हो, या फिर आप चौथा और फाइनल ऑप्शन है आप उसे बैंक को कलेक्शन के लिए भेज सकते हो, विच इज कॉल्ड एज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मीन्स व्हाट, इन दिस केस आप बिल बैंक को दे रहे हो, बेच नहीं रहे हो। डिस्काउंटिंग में क्या होता है, डिस्काउंटिंग में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को बेच देते हो एंड बैंक उसके बदले में आपको इमीडिएटली पैसा दे देती है। द ओनरशिप ऑफ बिल गेट ट्रांसफर टू बैंक एंड बैंक उसे फिर आगे एंडोर्स कर सकती है, डिस्काउंट कर सकती है, जो चाहे वो बैंक कर सकती है, या फिर बैंक रिटर्न करके ड्यू डेट पर बी से पैसा वसूल कर सकती है। द ऑप्शन इज विद द बैंक। तो उस बिल के साथ क्या करना है, द ऑप्शन इज विद द बैंक इन डिस्काउंटिंग। बट इन द केस ऑफ कलेक्शन मैं बस बैंक की एक बिल कलेक्शन सर्विस यूज कर रहा हूं। मैं बैंक को बस कह रहा हूं कि ये मेरा बिल है, ये आप 3 महीने तक संभालो एंड 3 महीने के बाद जाके बी से पैसा वसूल करके मेरे अकाउंट में जमा करो। जैसे आप चेक देते हो ना, आपको अगर किसी ने चेक दिया तो वो चेक आप क्या करते हो, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हो, फिर चेक के पैसा बैंक आपके लिए क्या करती है, सामने वाले पार्टी से कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा करती है। सेम इज हियर, आई एम यूजिंग द सर्विस ऑफ अ बैंक ऑफ कलेक्शन। तो मुझे से आज 1 जनवरी को पैसा आ गया, 1 जनवरी को बिल आ गया, तो वो बिल मैं इमीडिएटली बैंक को दे रहा हूं फॉर कलेक्शन। तो पैसा मुझे 1 जनवरी को नहीं मिलेगा, बैंक क्या करेगी, मेरे लिए 3 महीने तक बिल को संभालेगी। ड्यू डेट पर वो बी के पास जाएगी, बी से पैसा वसूल करेगी एंड मेरे अकाउंट में जमा करेगी, एंड फॉर दैट बैंक में चार्ज मी सम कमीशन और चार्जेस। गेटिंग इट? यहां पर इंटरेस्ट नहीं है, बैंक मुझे अपफ्रंट पैसा नहीं दे रही है। डिस्काउंटिंग में क्या होता है, बिल मैंने बैंक को बेचा और बैंक से पैसा ले लिया, खत्म। आई सोल्ड द बिल टू द बैंक एंड वो बिल का मालिक बैंक हो गया। बैंक उस बिल के साथ जो चाहे वो कर सकती है, राइट। मुझे पैसा मिल गया, बैंक को बिल मिल गया, खत्म इन डिस्काउंटिंग। बट इन कलेक्शन क्या है, कलेक्शन इज अ डिफरेंट। कलेक्शन में मैं बैंक को बस बिल संभालने के लिए दे रहा हूं, मैं बिल बैंक के कस्टडी में दे रहा हूं। बैंक मेरे लिए 3 महीने तक बिल संभालेगी, राइट, एंड 3 महीने बाद वो जो ड्रॉवी है दैट इज मिस्टर बी से पैसा वसूल करके मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगी। या फिर मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि वो किसी को एंडोर्स करो, तो मेरे इंस्ट्रक्शन पर बैंक बिल का कामकाज करेगी, वो अपने मन से नहीं करेगी, मैंने बस बैंक को संभालने के लिए दिया है। सो इट इज सेंट टू बिल फॉर कलेक्शन। तो इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको मूवी टिकट खरीदनी है, मूवी टिकट्स खरीदनी है, यस और नो, तो आपको टाइम नहीं जाने के लिए, तो आपने आपके दोस्त को कहा कि अरे वो जो थिएटर है
या जो मॉल में थिएटर है वो आपके घर के नज़दीक है, प्लीज़ मेरे टिकट निकाल के रख देना, मैं आते जाते कलेक्ट करूँगा। सो आप उसे क्या कह रहे हो कि मेरे लिए टिकट निकाल के रखो। तो टिकट का मालिक आपका दोस्त नहीं बनेगा। आपने उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए, बोला कि ये पैसे यूज़ करो, टिकट निकाल के आपके पास संभालो, मैं शाम को मूवी देखते वक्त देखने जब आऊँगा तब वो टिकट लेके मूवी देखने के लिए चला जाऊँगा। सो ही इज़ जस्ट अ कस्टोडियन, वो बस आपके लिए बिल या फिर आपकी जो टिकट्स है वो संभाल रहा है। सेम इज़ इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज संभाल रही है। फिर आप कहोगे कि अरे उसे एंडोर्स करो तो बैंक एंडोर्स करेगी, फिर आप कहोगे कि नहीं उसे कलेक्ट करो तो 3 महीने बाद बैंक उसे कलेक्ट करेगी। तो आप जो कहोगे उसके हिसाब से। सेम वे आपका मूवी का टिकट, आपके दोस्त ने आपके लिए 4 मूवी के टिकट निकाल के रखे हैं, आपने दोस्त को फ़ोन करके कहा कि अरे मेरा टिकट है आपके पास, मुझे लेट हो रहा है, मेरा भाई आएगा, आप उसको टिकट दे देना, तो वो आपके भाई को टिकट दे देगा। सेम वे बैंक यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस पर उस बिल के साथ क्या करना है वो देखेंगे। गेटिंग इट? सो बैंक इज नॉट द ओनर ऑफ दैट टिकट। तो आपका दोस्त बी उसका ओनर नहीं बनेगा। आप जाने से पहले बी ने उसे किसी और को बेच दिया, कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज योर टिकट इन हिज कस्टडी। सेम वे इट इज योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द कस्टडी ऑफ बैंक। आपने बैंक को कहा है मेरे लिए संभालो, 3 महीने तक मेरे लिए संभालो। आई एम वेरी बिजी पर्सन, मैं फाइल पे लगा के भूल जाऊंगा, 3 महीने बाद कौन याद दिलाएगा मुझे? यस और नो? ये काम मेरा नहीं है बिल कलेक्ट करना, ये काम मेरा काम है खरीदना बेचना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना। या आप प्रोफेशनल हो पैसा वसूल करने में, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की कस्टडी दे रहा हूँ, आप मेरे कहने पर 3 महीने तक उसे संभालो, 3 महीने बाद जाके बी से पैसा वसूल करके मेरे अकाउंट में जमा करो। सो दिस इज अ सर्विस आई एम टेकिंग फ्रॉम द बैंक। इन डिस्काउंटिंग में लिटरली बैंक को बेच रहा हूँ और पैसा वसूल कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी ओनरशिप उस बिल की चली गई, बट इन केस ऑफ कलेक्शन आई एम स्टिल द ओनर ऑफ बिल, बट द बिल इज इन द कस्टडी ऑफ बैंक। Getting it? तो these are the 4 ways in which I can treat the bills of exchange. एक बिल, B ने मुझे बिल दिया, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? पहला ऑप्शन, these are the 4 options available. I cannot do all the 4 at once. एक ही बिल के साथ में चारों चीजें नहीं कर सकता हूँ, इन चारों में से कुछ एक हो सकता है। दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज मैं रिटेन कर सकता हूँ, फाइल में लगाया, खत्म, राइट? अब मुझे अगर लग रहा है कि नहीं 3 महीना बहुत टाइम है, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो मैं बैंक को उसे बेच सकता हूँ, दैट आई कैन डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। आइदर ये करो या फिर ये करो, या फिर आई कैन एंडोर्स इट। गेटिंग इट? तो ये तीनों में एक साथ कर सकता हूँ क्या? एक बिल का एक टुकड़ा रिटर्न किया, आधा टुकड़ा डिस्काउंट किया, आधा टुकड़ा नहीं। फिर वो अगर आप उसका टुकड़े करोगे, 3 टुकड़े करोगे, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। यस और नो? इट हैज टू बी इन अ होल। यस और नो? गेटिंग इट? ये रद्दी है क्या कि आधी इसको बेच दी आधी उसको बेच दी? नहीं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट। चेक का ऐसा हो सकता है क्या? मेरे पास चेक आया, मेरे 2 अकाउंट है, तो आधा चेक मैंने इस अकाउंट में डाला, आधा चेक उस अकाउंट में डाला, नहीं हो सकता ना। सेम इज विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई कैन हैंडल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आई कैन ट्रीट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन 4 ways, एनी वन एट अ टाइम। इन चारों में से कोई एक ही तरह से मैं बिल को ट्रीट कर सकता हूँ। बिल आया मैंने रिटर्न किया, या फिर बिल आया मैंने बैंक के साथ डिस्काउंट किया, बिल आया मैंने किसी को एंडोर्स कर दिया, बिल आया मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया। इन चारों में से आई कैन डू 1 एट अ टाइम। गेटिंग दिस? एक बिल के साथ इनमें से कोई एक ही ट्रीटमेंट हो सकती है। 4 बिल है, मैंने 4 अलग अलग लोगों से 4 अलग अलग बिल लिए हैं, एक को रिटर्न किया, एक को डिस्काउंट किया, एक को एंडोर्स किया, एक को मैंने ट्रांसफर कर, हो सकता है 4 अलग अलग बिल है, बट एक बिल के साथ ये चारों में नहीं कर सकता हूं। गेटिंग इट? इन चारों में से कुछ एक होगा। तो दिस इज हाउ अ ड्रॉवर कैन ट्रीट अ बिल ऑफ एक्सचेंज वंस ही रिसीव द एक्सेप्टेंस। तो जब मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा, अब मैं एक आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सो व्हेन आई से एक्सेप्टेंस ऑफ बी, मतलब बी ने साइन किया हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बी इज आर ड्रॉवी। बी उस पर जब साइन लगाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन लगाएगा, वो क्या लिखता है? वो लिखता है एक्सेप्टेड। तो इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ बी। एक्सेप्टेंस का मतलब ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कीप दिस इन माइंड जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एक्सेप्टेंस मतलब क्या? एक्सेप्टेंस मतलब ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो व्हेन आई से एक्सेप्टेंस ऑफ बी, मतलब बी ने साइन किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? आई एम दी ओनर, मुझे एक्सेप्टेंस किसने दिया? बी ने एक्सेप्टेंस दिया। तो बी ने साइन करके जो मुझे बिल दिया है, आई विल कॉल इट एज एक्सेप्टेंस ऑफ बी। तो जो एक्सेप्टेंस मुझे मिला, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे मिला, मैं उसे रिटर्न कर सकता हूँ, बैंक के साथ डिस्काउंट कर सकता हूँ, या किसी और को एंडोर्स कर सकता हूँ, या बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकता हूँ। दिस आर द 4 वे इन विच आई कैन ट्रीट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गेटिंग दिस?
मतलब फिर से टू रिवाइज कि मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आइदर रिटर्न कर सकता हूं या फिर डिस्काउंट कर सकता हूं या एंडोर्स कर सकता हूं या फिर कलेक्शन के लिए बेच सकता हूं। तो अ ड्रॉवर कैन ट्रीट अ बिल इन 4 वेज। अब बिल के साथ ये 4 हो गया, से बिल मिला मैंने रिटर्न किया, या बिल मिला मैंने डिस्काउंट किया, बिल मिला मैंने एंडोर्स किया, बिल मिला मैंने कलेक्शन के लिए भेज दिया। इन चारों में से मैंने कुछ एक हुआ या एक किया, राइट। अब क्या होगा, अब से मैंने उसे रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद ड्यू डेट पर क्या होगा, बिल ऑनर होगा या फिर डिसऑनर होगा, राइट। मैंने बिल डिस्काउंट किया तो ड्यू डेट पर होगा, मतलब जो नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट है इस बिल की इज ऑन द ड्यू डेट। तो ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो सकता है, ऑनर भी हो सकता है या डिसऑनर भी हो सकता है। कि ऑन ड्यू डेट द बिल कैन बी ऑनर्ड बाय द ड्रॉवी और द बिल कैन बी डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉवी। मींस व्हाट, कि मैंने बिल रिटर्न किया है, वो रिटर्न किया हुआ बिल ऑनर भी हो सकता है या डिसऑनर भी हो सकता है। सो देयर आर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस गोइंग ऑन। कि मैंने बिल रिटर्न किया, ड्यू डेट के दिन में ड्रॉवी के पास गया, ड्रॉवी ने पैसा दे दिया मतलब बिल ऑनर हो गया, या ड्रॉवी ने बोला अभी मेरे पास पैसा नहीं है मतलब बिल डिसऑनर हुआ। सो देयर इज अ चांसेस कि रिटेन किया हुआ बिल ऑनर भी हो सकता है या डिसऑनर भी हो सकता है। सेम वे मैंने बिल डिस्काउंट किया, मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट किया हुआ बिल भी ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है। सेम वे एंडोर्स किया हुआ बिल भी ऑनर हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। सेम वे मैंने जो कलेक्शन के लिए बिल भेजा है वो भी ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है। सो नथिंग बट मैं बिल को किस तरह ट्रीट कर रहा हूं, उसके आगे भी उसकी जर्नी है। गेटिंग इट, कि मैंने बिल रिटर्न किया वो ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है, डिस्काउंट किया आगे वो ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है, एंडोर्स किया वो ऑनर। ऑनर मींस व्हाट, पैसा मिल गया। डिसऑनर मतलब क्या, कि बिल का पैसा रिजेक्ट हुआ। हो सकता है कि 3 महीने बाद से मैंने बिल रिटर्न किया, 3 महीने बाद में बी के पास गया, बी को बोला पैसा, बी ने पैसा दे दिया, बिल इज ऑनर्ड। या 3 महीने के बाद में बी के पास गया, बी को बोला पैसा, बी बोला अभी पैसा नहीं है, तंगी है, तो बिल डिसऑनर हो गया, राइट। या मैंने बिल बैंक को दे दिया, बैंक को बेच दिया, डिस्काउंट किया बैंक के साथ, बैंक बी के पास गई, बैंक को पैसा मिल गया, बिल इज ऑनर्ड, मतलब डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, या इट कैन बी अ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। सेम वे मैंने बिल एंडोर्स किया, मैंने एक्स को बिल एंडोर्स किया, 3 महीने बाद एक्स बी के पास गया, बी ने उसके पैसे दे दिए तो एंडोर्स बिल ऑनर हो गया, या बी ने उसको पैसे नहीं दिए तो एंडोर्स बिल डिसऑनर। सो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम द ड्रॉवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रॉवर को बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, वो इन बिल ऑफ एक्सचेंज को इन 4 में से किसी भी प्रकार से ट्रीट कर सकता है, एंड ऑन द ड्यू डेट वो बिल ऑनर हो सकता है या फिर डिसऑनर हो सकता है। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन, कि मैंने बिल रिटर्न किया ऑनर हो गया, या मैंने बिल रिटर्न किया डिसऑनर हो गया, या मैंने बिल डिस्काउंट किया ऑनर हो गया, मैंने बिल डिस्काउंट किया डिसऑनर हो गया, मैंने बिल एंडोर्स किया ऑनर हुआ या फिर डिसऑनर हुआ, मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा, कलेक्शन के लिए भेजा हुआ बिल ऑनर होगा या फिर डिसऑनर होगा। सो दिस इज द होल स्टोरी फ्रॉम द ड्रॉवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी का हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज दे रहा हूं या बता रहा हूं या प्रोफॉर्मा दे रहा हूं। तो सब लोग क्या करो, इमीडिएटली एक फ्रेश पेज पर आ जाओ, राइट, एंड उस फ्रेश पेज पर लिखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट इज जर्नल एंट्री, एंड उसके नीचे इस तरह से फॉर्मेट बनाओ ट्रांजैक्शन एंड जर्नल एंट्री। तो ट्रांजैक्शन मींस व्हाट, कि बिल मैंने ड्रॉ किया क्या एंट्री होगी, या मैंने गुड्स बेचा क्या एंट्री होगी, बिल ड्रॉ किया क्या एंट्री होगी, एक्सेप्टेंस मिला क्या एंट्री होगी, बिल मैंने रिटर्न किया क्या एंट्री हुई, रिटर्न किया हुआ बिल ऑनर हुआ क्या एंट्री होगी, रिटर्न किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ क्या एंट्री होगी, यस और नो, या बिल मैंने एंडोर्स किया क्या एंट्री होगी, या बिल मैंने डिस्काउंट किया क्या एंट्री होगी, या बिल मैंने कलेक्शन के लिए भेजा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ये हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फ्रॉम द ड्रॉवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रॉवी का पॉइंट ऑफ व्यू हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले, तो ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। बिल को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं वो हमने देखा, आई कैन रिटेन इट, आई कैन डिस्काउंट इट, आई कैन सेंड इट टू बैंक फॉर कलेक्शन और आई कैन एंडोर्स इट, यस और नो। इन चारों में से मैं कुछ एक कर सकता हूं। आगे इस बिल के साथ क्या हो सकता है, मैंने रिटर्न किया हुआ बिल ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है, डिस्काउंट किया हुआ बिल ऑनर हो सकता है या फिर डिसऑनर हो सकता है, जो बिल मैंने कलेक्शन के लिए भेजा है वो ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है, जो बिल मैंने एंडोर्स किया है वो ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है। तो इन सब का प्रोफॉर्मा जर्नल एंट्रीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं।
राइट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप थोड़ा रिवर्स में जाओगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनने से पहले व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांजैक्शन बिटवीन द ड्रॉवर एंड ड्रॉवर, दैट इज सेल ऑफ गुड्स। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ पहला ट्रांजैक्शन दैट इज सेल ऑफ गुड्स, कि एज अ ड्रॉवर मैंने ड्रॉवी को या ए ने बी को गुड्स बेचे, तो गुड्स बेचने पर ड्रॉवर यानी कि ए एंट्री पास करेगा एज बीज अकाउंट डेबिट, दैट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट या ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ये 11th वाला हमारा कंसेप्ट है। जब हम गुड्स बेचेंगे तो जिसे बेच रहे हैं द रिसीवर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बीइंग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ने बी को गुड्स बेचे तो ए बोलेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या अमर ने किशोर को गुड्स बेचे तो अमर बोलेगा किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो किशोर इज हु, द डेटर जिससे मुझे पैसे आने हैं, या द ड्रॉवी जिस पर हम बिल ड्रॉ करेंगे और वो एक्सेप्ट करके हमें देगा, ये सॉर्ट नो। बट अभी हमने सिर्फ गुड्स बेचे हैं तो उसे हम डेटर कहेंगे, ड्रॉवी तो बाद में बनेगा, बट बस समझने के लिए मैं आगे लिख रहा हूँ ड्रॉवी। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर मतलब जिसे हम गुड्स बेच रहे हैं उसका अकाउंट डेबिट टू सेल्स वुड बी माई फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स। अगर क्वेश्चन में कहा है कि किशोर ने अमर को गुड्स बेचे तो किशोर क्या जर्नल एंट्री देगा, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इज दिस क्लियर? तो दिस इज माई फर्स्ट प्रोफार्मा जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो आपने फॉर्मेट बना के ये आपके नोटबुक में लिखा होगा, राइट। पॉज करने का ऑप्शन आपके पास है कि पॉज करो, एंट्री कंप्लीट करो, फिर आगे प्ले करो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बीच में हो सकती है दैट इज सेल ऑफ गुड्स। फिर दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी पर बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉन ऑन ड्रॉवी। ड्रॉवर क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी पर बिल ड्रॉ करेगा, बी बिल का फॉर्मेट बनाएगा एंड क्या करेगा, बी के पास भेजेगा, राइट। तो फॉर्मेट बनाने के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, तो वही होगी नॉट अ ट्रांजैक्शन, नो जर्नल एंट्री, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। मैंने बस क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर पर फॉर्मेट बनाया, सारे डिटेल लिखे, 3 months आफ्टर डेट पे टू में, और मैं ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसिप्ट, राइट। टू ड्रॉवी का नाम लिखा, अपना सिग्नेचर लिखा, बाकी के डिटेल्स लिखे, स्टैंप लगाया, अब ड्रॉवी को वो बिल भेज दिया। तो बिल ड्रॉ करने का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। बिल ड्रॉ करना इज बेसिकली नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट एन इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या होगा कि जब कुछ आएगा या फिर जाएगा, राइट। बिल का ड्राफ्ट कि अभी तक वैल्यू इज 0, जब तक सामने वाले पार्टी उस पर एक्सेप्टेंस का टप्पा नहीं लगाएगी तब तक उसकी वैल्यू इज रद्दी का पेपर। जिस दिन सामने वाली पार्टी दैट इज ड्रॉवी उस पर एक्सेप्टेड का ठप्पा लगाएगी, उस बिल की वैल्यू 10,000 रुपये या जो उस पर मेंशन्ड है उतने रुपए की हो जाएगी। इज दिस क्लियर? तो बिल ड्रॉ करना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, नो जर्नल एंट्री। बट बिल ड्रॉ करने के बाद बी क्या करेगा या ड्रॉवी क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। तो जो मेरा नेक्स्ट इवेंट है दैट इज बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। तो अगर ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा तो ड्रॉवी क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा एंड ड्रॉवर को यानी कि ए को बिल वापस भेजेगा। मतलब ए के पास बिल आएगा तो ए हैज टू रिकॉर्ड इट एज अ जर्नल एंट्री, बिकॉज उस बिल की वैल्यू अब 10,000 रुपये है, क्योंकि मैंने अगर उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे 10,000 रुपये एज अ वैल्यू लिखा है तो एक्सेप्टेंस पर उसकी वैल्यू 10,000 कहलाएगी, राइट। तो एज अ ड्रॉवर मुझे बिल मिला, एक्सेप्टेंस मिला, बिल का एक्सेप्टेंस आया मेरे पास, या बिल जो मैंने ड्राफ्ट करके बी को भेजा था, बी ने उसको साइन किया एंड मुझे वापस भेजा। अब जब बिल मेरे पास वापस आ रहा है उसकी वैल्यू 10,000 रुपये हो रही है, इट बिकेम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस और नो। लीगली अब उसकी वैल्यू 10,000 रुपये है, सो आई एम रिसीविंग अ बिल ऑफ ₹10,000 विच हैज अ सर्टन वैल्यू, विच हैज सर्टन मनी वैल्यू। तो आई नीड टू पास अ जर्नल एंट्री एंड एज अ ड्रॉवर बिल मिलने की एंट्री, एक्सेप्टेंस मिलने की एंट्री मैं करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। मुझे बिल मिला इसलिए मैं उसे बिल रिसीवेबल कहूंगा। बी ने साइन लगाया एंड मुझे दिया, आई एम अ ड्रॉवर, मुझे एक्सेप्टेंस मिला, राइट, बिल मिला, तो बिल रिसीवेबल कहलाऊंगा मैं उसे, क्या कहूंगा, बिल रिसीवेबल। वाई रिसीवेबल? सिंपल लॉजिक इज बिल का पैसा मुझे रिसीव होना बाकी है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। या दूसरा लॉजिक, बिल मिला, बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि जो बी ने साइन दिया है, बी ने तो सिग्नेचर कर दिया, मुझे बिल दे दिया, अभी तक इस बिल का पैसा मिला है क्या? नहीं, इस बिल का पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला है। द बिल मनी इज गोइंग टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 months, सो द बिल मनी इज रिसीवेबल आफ्टर 3 months, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल,
राइट। सो बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा रिसीव होना बाकी है, दैट्स वाई इसके लिए मुझे इसे मैं बिल रिसीवेबल कहूँगा। मुझे बिल का पैसा रिसीव होना बाकी है, इट इज़ बिल रिसीवेबल फॉर मी, तो मैं उसे कहूँगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी यानी कि जिसने एक्सेप्टेंस दिया, जिसने साइन करके मुझे दिया। एंड नरेशन में मैं लिखूंगा कि बिल ड्रॉ किया एंड उसका एक्सेप्टेंस मुझे मिला, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, या यू कैन सिंपली राइट बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। सिंपल आप क्या लिख सकते हो, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, राइट। नरेशन पे कोई पाबंदी नहीं है, आप आपके हिसाब से नरेशन लिख सकते हो। तो ये तीन हमने देखा कि मैंने गुड्स बेचा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, मैंने बिल ड्रॉ किया तो एंट्री नहीं होगी, एंड मुझे बिल मिला तो क्या जर्नल एंट्री होगी। तो ये तीन क्लियर है सबको। अब बिल मेरे पास आ गया, मैंने कहा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल मेरे पास आ गया। अब इस बिल को मैं क्या करूंगा, इस बिल को मैं रिटर्न करूंगा, या फिर डिस्काउंट करूंगा, या फिर एंडोर्स करूंगा, या फिर कलेक्शन के लिए भेजूंगा। तो इसकी एंट्रीज क्या क्या होगी ये हम देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, यस और नो। तो कल आने के बाद हम इसी प्रोफार्मो को आगे बढ़ाएंगे, प्लस साथ ही साथ ड्रॉवी के बुक्स में क्या क्या ट्रांजैक्शन होगी उस पर डिस्कशन करेंगे, राइट। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू